नवंबर 1948 में एक घटना होती है, जिस घटना बड़ा ही बदलाव ला दिया इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में। इस घटना का नाम है खरसावां हाट मैदान में एक सभा रखी गई थी, जिसका नारा था झारखंड अबुआ उड़ीसा जाब कबुआ। ये नारा बड़ा ही उस समय का फेमस नारा था और कहा गया था कि जो झारखंड के लोगों हैं उसको उड़ीसा में क्यों शामिल किया जा रहा है, क्यों शामिल किया जा रहा है। सरकार के प्रति नाराजगी थी, लेकिन सभा पर जो है पुलिसों द्वारा बर्बर तरीके से गोली चला दी गई और सरकारी आंकड़ा के मुताबिक 100 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 400 लोग घायल हो गए, सरकारी आंकड़ा के मुताबिक। और ये खरसावां के गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। ये अलग से सेगमेंट में मैं बताऊंगा कैसे इसे खरसावां के गोलीकांड 1 नवंबर 1948 को कैसे घटना हुई, इसके पीछे की क्या सिनेरियो थी, कौन सा क्षेत्र शामिल हो रहा था। तो एक बड़ा सेटबैक लगा इन लोगों को और आदिवासी महासभा ने उड़ीसा सरकार को दोषी ठहराया। इन्होंने अपने तरफ से जब सर्वे किया कि कैसे ये घटना हुई, तो जो उड़ीसा सरकार थी उसको दोषी ठहराया। 1948 में क्या हुआ कि यूनाइटेड झारखंड पार्टी बनाया गया। यूनाइटेड झारखंड पार्टी, जिसके संस्थापक थे जयपाल सिंह मुंडा, जो आदिवासी महासभा के अध्यक्ष भी थे। तो उन्होंने मिला कि अब एक पार्टी से नहीं हो रहा है, तो एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया जाता है। यूनाइटेड फ्रंट में संस्थापक थे और जस्टिस रिचर्ड एक सहयोगी थे, संस्थापक सहयोगी के रूप में ये भी थे जस्टिस रिचर्ड थे। याद रखिएगा, जयपाल सिंह मुंडा और जस्टिस रिचर्ड यूनाइटेड झारखंड पार्टी बनाया। आदिवासी महासभा के नाम 1950 में झारखंड पार्टी कर दिया गया। आदिवासी महासभा 1950 तक चला और 1950 में इसका नाम क्या कर दिया गया, झारखंड पार्टी के नाम से कर दिया गया। 1952 में भारत में आम चुनाव हुए। भारत में आम चुनाव में झारखंड पार्टी के ने भी भाग लिया, जिसमें 33 सीट मिला और जीत गए। 33 सीट पे जीत हुई, सबसे बड़ी जीत थी इस क्षेत्र में। और चुनाव चिन्ह क्या था, तो चुनाव चिन्ह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था। चुनाव चिन्ह मुर्गा छाप था। नारा था झारखंड अबुआ डाकू दिकू सिंध, झारखंड से बाहरी डकैतों को भगाना पड़ेगा। मूल रूप से अगर आप झारखंड आंदोलन की एक सिनेरियो देखिएगा तो आज से नहीं, अंग्रेज के टाइम से यही रोष रहा है, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में बाहरी लोगों का प्रवेश तथा उनके बाहरी लोगों द्वारा उन पे अन्याय, शोषण तथा उनमें कई प्रकार से प्रताड़ित करना, और इसके विरोध में उन्होंने कई विद्रोह भी किए। कई सारे, ये पूरे देश के इतिहास या देश के विद्रोह में शामिल है इस विद्रोह के बारे में, और सबका सिनेरियो एक ही रहा। तो यहाँ भी यही बात कहे कि झारखंड को बाहरी को भगाना पड़ा। आज से कितने सालों से ये चला आ रहा है। झारखंड पार्टी को 52 में 33 सीट मिला, फिर धीरे धीरे कम होते गया। 57 में जब चुनाव हुए तो 52 सीटें मिली और 62 में चुनाव हुए तो 20 सीटें मिली। और 63 में क्या हुआ कि 63 में झारखंड पार्टी का विलय हो गया कांग्रेस में। किनके सहयोग से, तो ये पूछता है विनोदानंद झा एक नेता थे, चर्चित नेता थे, भागलपुर देवघर इस जगह के एक नेता थे। उनके सहयोग से हुआ क्या कि ये पार्टी विलय कर गई, झारखंड पार्टी कांग्रेस में विलय कर गई। जयपाल सिंह मुंडा भी विलय कर दिए। अब ये कुछ और पार्टियां थी उस समय जो संघर्ष कर रहे थे आज़ादी के बाद। उनमें से एक पार्टी था झारखंड संयुक्त संघ, जिसके जो प्रथम प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम पूछा जाता है सुखदेव सिंह। सेकंड प्रेसिडेंट थे राम नारायण सिंह। राम नारायण सिंह, जिसको महात्मा गांधी के द्वारा छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दिया गया था। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में उन्हें छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दिया गया था। किनको, राम नारायण सिंह को। और इन्हें छोटा नागपुर ए शेर भी कहा जाता है। तो उपाधि जरूर याद रखिएगा, छोटा नागपुर ए शेर किन्हें कहा जाता है। 1965 में ललित कुजूर संगठन बिरसा सेवा दल के नाम से गठन किया। ललित कुजूर, ये संगठन क्या था, तो झारखंड में पहला छात्र संगठन था। अगर कोई पूछे कि झारखंड में पहला छात्र संगठन कौन था, तो ललित कुजूर के द्वारा स्थापित बिरसा सेवा दल, बिरसा मुंडा के नाम से एक स्टार्ट किया गया स्टूडेंट विंग था, जिसका नाम था बिरसा सेवा दल। उद्देश्य क्या था, आदिवासियों की उत्थान के लिए। मुख्य रूप से सभी पार्टियों का यही मुख्य उद्देश्य होता है कि आदिवासियों का उत्थान हो।
आगे 1967 में बागुन सुम्रई अखिल भारतीय झारखंड पार्टी बनाया, जो कि झारखंड पार्टी का विलय 63 में हो गया था। तो ये पूरे भारत में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी बनाया। और 1969 में अलग होकर झारखंड पार्टी बनाया। उन्हीं में से फिर से एक झारखंड पार्टी बनी, जिसके संस्थापक रहे एन.ई. होरो। बस इतना ही याद रखना है। हुल झारखंड पार्टी बड़ा एक महत्वपूर्ण है, चूंकि हुल से कंफ्यूजन हो जाइएगा। हुल क्रांति के नाम से, हुल विद्रोह के नाम से भी आप जानते हैं, और ये संस्थान विद्रोह को हुल विद्रोह कहते हैं। तो हुल झारखंड पार्टी, जिसके संस्थापक रहे जस्टिन रिचर्ड, नाम याद रखिएगा। 1969 में भी इसका स्थापना हुआ था। क्षेत्र क्या था? संस्थाल परगना। क्षेत्र ये क्या था? ये संस्थाल परगना। 1970 में शिबू सोरेन, अब इनका एंट्री होता है शिबू सोरेन का।